चलिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना जब रूट ए और सी में रहता है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है रूट जो है यहाँ पर रहता है, देखो एक्स स्क्वायर अब प्लस में 3√3x और प्लस में 6। देखो तो इसका कैसे करेंगे फैक्टर, कोई आदमी बताइए तो। हाँ बनाइए ज़रा सा। देखो जी इस बार क्या हुआ है, 3√3 बीच में है तो कह रहा है 6 को ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने के बाद तो 6 आ जाए, जोड़ने घटाने के बाद कितना आ जाए 3√3। बोलो बोलो मुँह से बताओ, बोलो। कुछ लोग नाक से ही बताता है, नाक से ना आवाज़ निकलती है इसलिए बोला कि मुँह से बताते हैं सर। बोलो। हाँ 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 अच्छा सुनिए 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 सुनिए, ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सुनो सबसे पहली बात तो ये है कि √3, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर √3 तो दोनों में रहेगा। यहाँ जो भी टर्म लिखिएगा आप उसमें √3 तो होना ही चाहिए, रुको ना, तब ना √3 यहाँ पर बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही पार्ट में √3 तो होगा ही होगा। पहले ये बात समझिएगा, अगर यहाँ पर √3 है तो इसके दोनों फैक्टर में क्या होगा बोलो √3। अब ये बताओ कि जब इसको गुना करेंगे तो √3 का √3 कितना हो गया 3, तो 3 तो आ चुका है, हमको टोटल कितना लाना है बोलिए 6। तो अब बोलो 3 में कितना से गुना करेंगे 2 से, 3 में 2 से गुना करना होगा तो टोटल होगी हमारे पास 6 जो लाना था वो आ चुका है। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये जो 3 है इसके बदले में यहाँ लिखा जा चुका है, यानी कि अब इस 2 को आपको ऐसा लिखना है कि जोड़ने घटाने के बाद कितना आ जाए 3 आ जाए। तो देखो तो अगर इस 2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 को 2 और यहाँ पर 1, 2 गुना 1 ना लिख सकते हैं 2 को, तो देखो तो 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और √3 को जब √3 गुना कितना हो जाएगा बोलो 3 हो जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा बोलो 6। यानी कि फाइनली अगर इन दोनों को हम गुना करेंगे तो 2√3 और मल्टीप्लाई में 1√3, तो गुना करो 2 का ही 2 और √3 गुना √3 3 दूनी कितना हो गया बोलो 6, सही है। और 2√3 और 1√3, 2√3 और 1√3 मिलकर कितना होगा 3√3 भी आ गया। अब बस इसमें लगा दो x, रुक जाओ थोड़ा सा, इसमें लगा दो x, इसमें भी लगा दो x, यही दो फैक्टर अपना पकड़ में आ गया। बात समझ में आई। देखिए ज़रा ध्यान से फिर से, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x², हमको पता चल गया यहाँ पर कितना हो गया बोलो 2√3x और प्लस में कितना 1√3, नहीं लिखते हैं सीधा √3x लिखेंगे और प्लस में 6, 1 का कोई मतलब बनता नहीं है। आप बताओ इन दोनों से क्या कॉमन है, बोलो कोई आदमी। फिर से वही बात सर, x कॉमन निकलेगा, x प्लस में 2√3 हो जाएगा। यहाँ बताइए क्या कॉमन है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी 3 फैक्टर में है, जब भी 3 फैक्टर में है इसका मतलब √3 गुना √3 उसमें मौजूद है। देखो 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 देखो, इसमें लिखेंगे √3x, इसको लिख सकते हैं क्या 2 गुना 3। देखो इस वाले को बेकार मिटा दिए ना, इसको रहना चाहिए था ताकि आपको बाद में समझ में आएगा। प्लस में कितना हो गया, सॉरी ये तो 6 को लिखे ऐसा 2√2 गुना 3 के। अब बताओ ये हो गया x, क्या कोई दिक्कत है जी महवेश, कोई डाउट है। 6 को हम लोग लिख दिए 2 गुना 3 और 3 को कैसे लिखेंगे बोलो, अभी आपको √3 गुना √3। तो यहाँ से देखिए x प्लस में 2√3 तो ऐसे ही चल रहा है, यहाँ से √3 निकाल लिया, √3 निकाल लिया, तो √3 जब निकाल लिया तो कितना बचा यहाँ पर x, यहाँ पर कितना बचा 2√3, और दोनों से क्या कॉमन निकलेगा बोलिए x प्लस में 2√3 निकल गया, तो क्या बचा x प्लस में √3 हो गया आंसर। बस बात समझ में आई। देखिए तो पहले इसको अगला सवाल देते हैं। अरीबा समझ में आया, पेन उठा दो नीचे से, दे दो पीछे, हाँ बना दिए, वेरी गुड। रुक जाओ चेक करते तुम्हारा, तुम इसको लिखो। अरीबा ये समझ में आया, कुछ अभी पकड़ में आया है। अब अगला सवाल अभी दे रहे हैं आप, जल्दी लिखो महवेश, कुछ भी हो सकता है ना, कल क्या होगा किसने देखा। हाँ अब भूकंप आ जाएगा तो हम लोग अपने को आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। सर आप पहले ही बोल देते फिर क्लास। हाँ ना 1-2 सेकंड ना, कम से कम 30 सेकंड 20 सेकंड इतना देर के लिए आता है भूकंप। हम लोग को महसूस होता है स्टार्टिंग वाला, जब धीमे धीमे हल्का हो जाता है कम से कम 30 सेकंड तक रहता है अर्थक्वेक। तुम क्या बोल रहे बोलो। सही बोल रहे हैं सर, क्या आप पहले बोल देते हैं एक दिन पहले और दूसरे दिन क्लास में होते हैं। ऐसा होता है क्या? 2-3 बार हुआ है। वो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है,
सर ज़्यादातर सर साइंस से क्लास कैंसिल होता है। हाँ, अरे सर को बहुत सारा काम रहता है। सर आप साइंस कहीं नहीं पढ़ा देते? अरे हम क्या क्या पढ़ाएँ हैं, हम 11 12 को और 10 को पढ़ाते पढ़ाते हालत ख़राब है। आप उनको साइंस पढ़ाते हैं? वो तो 9 को हम पढ़ा रहे हैं, समझो कि 9th भी पिछले साल से कहाँ, ये तो पहली बार तुम लोग का 9 का बैच हम स्टार्ट किए। हाँ, 3 साल पहले 10th का बैच, 3 बैच अभी 10th का निकला है पढ़ के। ये तीसरा बैच चल रहा है 10th वाला, तीसरा साल चलो लग जा रहा है। ये सब छोड़े बहुत दिन हो गया मेरा, समझे। अब सब 11 12 को हम ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो ज़्यादा उसी का प्रैक्टिस है, क्या है कैसे है कब कौन टॉपिक पढ़ाना है, तो उसका ज़्यादा तजुर्बा हमको 11 12 का। इसको अभी हम मतलब समझो 9 का ये पहला बैच हम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले कभी 9 10th को तो पढ़ाया यार, 2010 में 12 में पढ़ाते थे 10th को। 10th को 2012 से जो बंद किए तब से बंदे हैं, कल 11 12 को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद 10th यहाँ आने के बाद स्टार्ट किए, और 9th आप लोग ज़रा सा डिमांड किया है तो हम 9th भी सोचे चलो बुलाते हैं, तो कुछ आपको फ़ायदा ही हो जाएगा। हाँ अब बोलो। देखो फिर से बताएं। देखो सबसे पहली बात तो ये है, लाना हमको कितना है बोलो, मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आना चाहिए। अब 6 जो आएगा जोड़ने घटाने के बाद हमको लाना है 3√3। तो 3√3 तभी आएगा जब दोनों ही टर्म में क्या होगा बोलो, √3। तो √3 इधर भी होगा और √3 इधर भी होगा। अब बताओ इस दोनों को क्या करते हैं, जो दो ठो फैक्टर होता है उसको मल्टीप्लाई ना करते हैं। तो सुनिए, दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा जो भी यहाँ पर नंबर होगा, तो √3 गुना √3 कितना हो गया, तो 3 तो ऑलरेडी आ चुका है। लाना कितना हमको बोलो 6, तो आगे में कितना चाहिए, बस हो गया 3 में 2 से गुना करना पड़ेगा। अब इस 2 ही को अरेंज करना। देखो ये 3 के बदले में तो एक तो √3 या एक √3 आप लिख चुके हैं ऑलरेडी पहले से, आपको खाली इस 2 को सेट करना है। तो अब बताओ 2 को कैसे सेट करेंगे 3√3 आ जाए। तो सर यहाँ पर ये 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, यही नहीं लिख सकते और कुछ नहीं लिख सकते। 2 इसके पास दे दो, 1 इसके पास दे दो। देखो 2 गुना 1 और गुना 3 आ गया, तो 2 गुना 1 ये हो गया √3 गुना √3 ना, हो गया 2 गुना 1। देखो 2 गुना 1 1 और √3 गुना √3, देखो तो 6 हुआ टोटल मिला के, हो गया अपना काम। अब सुनो यहाँ पर, इसको लिख ली पहले, तुम लिख ली। अब देखो इसको देखो, इसको देखो, यहाँ देखो लाना कितना हमको, देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा लाना कितना हमको बोलो। पहले देखो 24 लाना है, बाद में माइनस प्लस देखेंगे ना, दिख रहा है निकाल लिए। अब देखो इसको देखो, लाना है 24। अब सुनो 24 जो आएगा ना उसका 2 पार्ट में दोनों ही में रहेगा √3, क्योंकि जुड़ना है ना दोनों को, तो √3 जब तक रहेगा नहीं हम बोलेंगे कि 5x लाना है, तो 4x प्लस x दोनों में x रहेगा ना जी। इसका मतलब √3 इसमें भी रहेगा और √3 इसमें भी रहेगा ही रहेगा। अब सुनो लाना है हमको 24, और अब गुना करके कितना आ चुका है बोलो 3, √3 गुना √3 कितना आ चुका है 3 आ चुका है, 3 आ चुका है। तो अब बताओ 3 में कितना से गुना करेंगे 24 हो जाएगा। एक ही नंबर हमारे पास है 4। अब सुनो ये 4 हो गया, ये हो गया 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, ध्यान से देखिएगा 3 को लिख। अब इस 4 को खाली आपको 2 पार्ट में तोड़ना है, ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है कि 2 आ जाए। तो 2 कैसे आएगा बोलो तो बोलो तो कैसे लिखेंगे, हमको लाना है 2, जोड़ने घटाने के बाद 2। सर तो 2 भी लगेगा तब ना सर 24 होगा, 4 दिए तो 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 का होता है। ओहो गड़बड़ यहाँ 8 ना लिखेंगे, 24 लाना था हमको। 8 बोले थे लिख दिए 4, है ना, 8 बोले थे लिख दिए हम लोग 4, 8 दिया 24 ना होगा, सॉरी। अब इस 8 को आपको 2 पार्ट में तोड़ना है, ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है कि 8 का एक पेयर इसके साथ एक पेयर इसके साथ जाए, जोड़ने घटाने के बाद कितना आ जाए 2 आ जाए। 4 गुना 2 में तोड़ सकते हैं। अब देखोगे ज़रा ध्यान से, 4 गुना 2 में जैसे आपने तोड़ा तो 4 √3 इसके साथ सटा दीजिए और 2 √3 इसके साथ सटा दिए। देखो जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आया 4 दूनी 8, 8 दिया 24। और जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 4 √3 में से 2 √3 घट गया, तो कितना बचा 2 √3 बच गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर लगेगा 4 और यहाँ पर कितना लगेगा बोलो 2, तब ना दोनों गुना होकर ऐसा आएगा। अब मेरा सवाल ये है कि प्लस किस में माइनस किस में बोलो। वेरी गुड, चूँकि हमको प्लस में लाना है 2x, अब माइनस में लाना है हमको 24, तो यहाँ पर लगेगा प्लस और यहाँ पर लगेगा माइनस। तो क्या लिखेंगे इसमें बोलिए, यहाँ पर लिखेंगे x² और प्लस में 4 √3 और प्लस में कितना होगा बोलो, सॉरी माइनस में 2 √3। ओहो x छूट रहा है, x माइनस में 2 √3 और माइनस में 24। यहाँ की बात कर लीजिएगा आप लोग। रुक जाओ ना पहले, यहाँ पर अभी सही है, अभी सही है यहाँ तक सर आया था मेरा।
सर यहाँ पर 8√3 आ रहा है मेरा, यहाँ 4√3 आ रहा है, ये दोनों वैरी कर रहा है। तो अभी कर रहे हैं, रुको ना, उसका काम कर रहे हैं। वहाँ तक लिखे, सही आया यहाँ जहाँ तक मैंने लिखा वहाँ तक लिख लिए। यहाँ तक बना लिए थे। हाँ रुक जाओ, तो रुको 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 रुको, चलो यहाँ से बोलो जी क्या कॉमन निकलेगा। x बोलो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा x प्लस में 4√3। आप देखिए यहाँ आप बोलेगा सर 2 कॉमन निकालेंगे, लेकिन 2 नहीं निकलेगा। 24 में क्या मल्टीप्लाई है बोलो, 3 कॉमन निकालेंगे। 24 में क्या मल्टीप्लाई है, 3 भी है मल्टीप्लिकेशन में, 3 भी है। तो उस 3 को आप पहले ऐसे लिखिए 2√3 x, अभी अभी कॉमन ना निकालेंगे, पहले आप इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, माइनस में 8 गुना 3। अब बताओ जो माइनस में 8 गुना 3 है उसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस में 4√3 और माइनस में 2√3x, और इस 8 और √3 गुना √3 ऐसा लिख सकते हैं 8 के बगल में। yes sir अरे 3 है वहाँ पर, तो √3 गुना √3। अब निकाल के देखो कॉमन, अब तुम्हारा सब कुछ मिल जाएगा। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, -2 सबसे पहले दोनों से, √3 दोनों से निकलेगा, तो 2 निकल गया, √3 निकल गया, माइनस निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, एक तो प्लस में x, और यहाँ से देखो माइनस निकल गया तो प्लस बचा, 2 चौके कितना हो गया 8 बचा, एक तो √3 निकल गया तो एक तो √3 बच गया। अब ज़रा देखिए इसको और इसको, दोनों सेम है, बोलो जी x प्लस में 4√3 और मल्टीप्लाई में x माइनस में 2√3। सर मेरा आ गया, बात समझ में आई? मेरा आ गया था सर। सर आ गया। हाँ बोलो बोलो, 8 हट के 4, तो 2 जो कॉमन निकाले, 2 के टेबल में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में। जो कॉमन निकलता है तो वही ना लिखते हैं, 2 के टेबल में 8 कितना बार में आया, 4 बार में आया। चलिए इसको लिखिए, ये है कैलकुलेशन समझाने के लिए, अगर आपको इसको लिखना है तो सर लिख मेरा आ सकते। गया था। आ गया था, वेरी गुड। समझ में आया जी? अरीबा कुछ कुछ पकड़ में आया? अगला सवाल बनाओ। सर एक और क्वेश्चन। हाँ अभी दे रहे हैं क्वेश्चन, टाइम हो जाएगा। आज यही सब क्वेश्चन देंगे। चलिए बनाओ तो ज़रा सा इसको, x² अब प्लस में x² अब प्लस में 5 √x 5 x प्लस में 30। चलो जी सर 6 रूट गड़बड़ हो गया, नहीं आंसर बता। क्वेश्चन ठीक लिखे ना, x² प्लस में 5 √5 x प्लस में 30। तोड़ो तो जी इसको, देखते हैं कौन तोड़ पाता है इसको। सर आंसर चलो जी तुम रुको, पहले इन लोग का आंसर निकालने दो। तो +2 +3x +3 √5x। अच्छा ठीक ठीक ठीक, तोड़ो, पूरा पूरा फाइनल बनेगा, फाइनल निकालो, सर आंसर आ गया। फाइनल जवाब निकालो। तुम्हारा आ गया आंसर, पहले तो बना हुआ है। वेट करो वेट करो। वो बोले पहले से बना हुआ है। बोलो अरीबा बना ना, हो पा रहा है तुमसे? हुआ महविश, हो पा रहा है? ट्राई करो सिफत। देखिए सबसे पहले, हाँ बोलो, देखें 3 दूनी 2 पंचे 10 10 से 30। हाँ एकदम सही तोड़ी हो, प्लस माइनस सेट कर दो खाली। हाँ प्लस माइनस सेट कर दो, देखो मेरे पास, दिखाओ ना मेरे पास, तब में की हो। हाँ ठीक है, ठीक सेट कर रही हो, ठीक सेट कर रही हो। 5 लाना है हमको, सही है, एकदम ठीक दिमाग है। सुनिए सुनिए सुनिए, जो लोग नहीं समझ पाए यहाँ देखिए, हमारे पास है 30 को 2 पार्ट में तोड़ना है। स्टॉप राइटिंग 30 को 2 पार्ट में तोड़ना है। अच्छा जब तोड़ेंगे तो सर हर पार्ट में क्या होना चाहिए बोलो, √5। तो √5 तो पहली फुर्सत में बैठा दीजिए, √5। अब बताओ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 गुना √5 कितना हो गया, 5। लेकिन हमको लाना कितना बोलो, 30। तो गुना करने का तो अभी तो 5 ना आया, तो 5 में कितना से गुना करना होगा, 6 से। 30 बनाने के लिए 6 से। अब इस 5 को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रुक जाओ अभी, रुक वेट करो। 6 अपने जगह पर रहेगा, ये 5 तो √5 गुना 5 है। अब इस 6 को ऐसा लिखो कि जोड़ने घटाने के बाद 5 आ जाए। तो 5 कैसे लिखेंगे सर, 3 और 2 में तोड़ देंगे, इसको 3 दूनी 6 ही को लिख रहे हैं, और √5 और √5 लिख दिया। अब ज़रा देखो, इस 3 के साथ एक ठो √5 लगा दिया, और इस 2 के साथ एक ठो √5 लगा दिया। देखो गुना में वही है, 3 गुना 2 गुना √5 गुना 5। ज़रा चेक कीजिए तो, √5 और प्लस √2 √5, 3 √5 और 2 √5 कितना होगा, 5 √5। और जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ना, होगा 3 √5 और 2 √5। जैसे हम बोलेंगे 3x और मल्टीप्लाई में 2x कितना होगा, तो 3x² हो, 6x² हो जाएगा। तो ये जो गुना हुआ 3 दूनी 6 हो गया, और √5 गुना √5 कितना होता है बोलो,
5 होता है, रूट 5 गुना रूट 5 5 होता है। तो 6 पंचे तो 30 हो गया हमारे पास, 30 तो सही है। अब जोड़ के देखो 3x अब प्लस में 2x कितना होगा बोलो 5x। उसी तरह से अगर बोलेंगे 3 रूट 5 अब प्लस में 2 रूट 5 तो कितना होगा बोलो 5 रूट 5। तो हमको 5 रूट 5 तो लाना ही था। बात समझ में आई? आपको सबसे पहले देखना है कि रूट 5 तो दोनों में होना है। अब रूट 5 को जब रूट 5 से गुना किया तो आ गया 5। अब 5 में कितना से गुना करेंगे 30 बन जाए, तो 6 से गुना करेंगे। और उस 6 को फिर आप 2 पार्ट में ब्रेक करिएगा। ऐसा 6 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि एक नंबर इसके साथ और एक नंबर इसके साथ जाने के बाद कितना बने हमारे पास 5 रूट 5 बन जाए। तो हमने 6 को तोड़ा 2 और 3 में, 3 को इस 5 के पास भेज दिया, 2 को इस 5 के पास भेज दिया, तो यहाँ 3 रूट 5 हो गया, ये हो गया 2 रूट 5। अब 3 और 2 कितना होता है बोलो 5, जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो कैसे टूटेगा ये बताइए, x स्क्वायर कैसे टूटेगा जी? यहाँ देखो x स्क्वायर अब प्लस में ये जो 5 रूट 5 है इसको लिखेंगे ऐसे करके 3 रूट 5 x अब प्लस 2 रूट 5 x अब प्लस में 30। चलिए इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा बोलो जी, इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? इधर देखो शमीर, इन दोनों से x कॉमन निकलेगा तो x प्लस में कितना होगा बोलो 3 रूट 5। अब बताओ इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? 2 तो निकलेगा ही निकलेगा और 5 इसमें भी है, रूट 5 इसमें भी है। चूँकि 2 पंचे कितना होता है ये 15 दूनी कितना होता है 30। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो ज़रा ध्यान से, रूट 5 x इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 15 2 इंटू 3 2 इंटू 5 और लिख दें, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 न रुको अभी रुको, ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 3। हम 3 के फैक्टर में इसको लेके 5 के फैक्टर में लेके जा रहे हैं, 5 के फैक्टर में 5 कितना बोलो, सही बात है 6 गुना 5 लिख देंगे नहीं ना होगा सर? ना बिल्कुल होगा 2 तो ऐसे में निकल जाएगा इससे सर डायरेक्ट एक ही बार में एक्सपेंड कर दीजिए ना, एक बार में ना करेंगे। अभी एक बार में आप समझ पा रहे हैं, कुछ बच्चा एक बार में नहीं समझ पा, उसको पहले समझने दीजिए, वो समझ जाएगा तो अब वो भी एक बार में कर लेगा, है ना। आप समझ रहे हैं कि सर इसको ऐसे भी लिख सकते थे ऐसे करके, है ना, आप ऐसे ही लिखना चाह रहे थे। 3 2 5 कल आप 3 के जोड़ते नहीं है, 2 तो ऐसे कॉमन निकल रहा, नहीं सर लास्ट में आएगा 3 का कोई काम ही नहीं है अब, वो तो कॉमन निकलने के बाद ना आएगा जी लड़का, हाँ सर कॉमन कॉमन निकलने के बाद ना, वो तो अपने आप आ जाएगा, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। 2 ना कॉमन निकलेगा यहाँ से तो 2 रूट 5 निकल जाएगा। आप देखो रूट 5 यहाँ बचा x, यहाँ नहीं सर एक्स 2 रूट 5 निकाल लिया तो x ना बचेगा, x बच गया। यहाँ से 2 निकाल दिया तो 3 बच गया, यहाँ से रूट 5 निकल गया, एक तो रूट 5 बच गया, एक तो रूट 5 बच गया। अब ज़रा देखो यहाँ से x प्लस 3 रूट 5, x प्लस 3 रूट, x प्लस 3 रूट 5 और मल्टीप्लाई में कितना हो गया x प्लस 2 रूट 5 हो गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जल्दी से बनाइए, फिर देते हैं अभी अगला सवाल। आपको देखना है, हमको रूट 5 लाना है, तो सबसे पहले तो रूट 5 दोनों में बैठा दीजिए, उसके बाद 30 पुराना है तो कैसे पुड़ेगा, वैसे आपको सोचना है, पहले इसको लिखा जाए। समझ में आया जी? समझ में आया तुमको? अच्छे से क्लियर है? अरीबा थोड़ा क्लियर हुआ? चलो सर क्वेश्चन देते दीजिए। हाँ दे रहे हैं क्वेश्चन। चलो बनाओ तो इसको। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर और प्लस में 7 रूट 6 एक्स और प्लस में 60। चलो ट्राई करो तो, ट्राई करो तो इसको सवाल को, इस सवाल को ट्राई करो तो देखते हैं। देखो 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 चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है 60। देखो अरीबा देखोगी, हो गया तुम्हारा, बनाई नहीं? देखो 60 है, 60 को 2 पार्ट में तोड़ना है, 2 पार्ट में तोड़ना है, दोनों पार्ट में रूट 6 होना चाहिए। रुक जाओ, उधर नहीं मिला रहे, पहले इसको समझो, दोनों पार्ट में क्या होना चाहिए, रूट 6। तो सबसे पहली बात तो ये कि दोनों पार्ट में रूट 6 लिख देंगे। अब बताओ इतना लिखने के बाद तो गुना ही ना करते हैं इन दोनों को, तो जब इन दोनों को गुना करेंगे तो रूट 6 गुना रूट 6 कितना हो गया बोलिए, रूट 6 गुना रूट 6 हो गया। अब हम इसको लिख ही देते हैं, रूट 6 गुना रूट 6 गुना हो गया। तो यहाँ पर 6 आ चुका है, तो 6 में कितना से गुना करें कि 60 हो जाए, तो 10 से गुना करना होगा सर, 10 से। तो देखो ये हाँ 10 से गुना कर दिया। अब सुनो, इस 10 को 2 ऐसे पार्ट में लिखना है आपको, 10 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने के बाद 7 आ जाए। तो बोलो तो 10 का फैक्टर
5 गुना 2, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, अब 5 2 कितना हो गया 7 हो गया। इस 10 को अब तोड़ना, तो 5 गुना 2 में तोड़ दिया और रूट 6 गुना रूट 6 रह गया। अब बताओ इस 5 को इसके साथ हटा दिया, 5 रूट 6, और इस 2 को उस वाले 6 के साथ हटा दिया। गुना करने के बाद तो 60 आएगा ही, जो कि गुना में है। हमको फ़ायदा हो गया कि 5 रूट 6 और 2 रूट 6 कितना हो गया, 5 और 2 7 रूट 6 हो गया। अपना काम हो चुका है। तो लिखेंगे कैसे हम लोग इसको, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना लिखेंगे बोलिए, एक के साथ लगा देंगे 5 रूट 6x और एक के साथ 2 रूट 6x, अब प्लस में कितना होगा बोलो 60। चलिए यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बोलो, चलो यहाँ ध्यान दो, बोलो तो क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से बोलिए, x यहाँ से कॉमन निकलेगा तो x प्लस में कितना होगा 5 रूट 6। यहाँ बोलो कितना कॉमन निकलेगा, 2 भी निकलेगा और रूट 6 भी निकलेगा। बोलो कैसे, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 रूट 6x, इसको लिख सकते हैं 10 गुना 6, 10 छके 60। अब चलो उस 6 को क्या लिख सकते हैं बोलिए, इस 6 को लिख सकते हैं 10 और रूट 6 गुना रूट 6। अब बताओ 2 भी दोनों से कॉमन, 2 के टेबल में 2 भी है, 2 के टेबल में 10 भी है और रूट 6 भी दोनों से कॉमन, कितना होगा x प्लस में 5 रूट 6, यहाँ से निकल गया 2 रूट 6, तो यहाँ बचा x, 2 निकल गया यहाँ से, तो यहाँ बचा 5 और रूट 6 निकल गया तो एक रूट 6 बच गया बस। तो देखो तो दोनों मिल गया क्या, सेम। तो यहाँ से x प्लस में 5 रूट 6 और डिवाइडेड बाय x प्लस में 2 रूट 6 हो गया आंसर। बात समझ में आई, वो पहले एकदम 1 नंबर तोड़ देती हूँ, पहले वो बना देती। चलो अब आप लोग ज़रा बनाइएगा, तो फिर से ज़रा बनाइएगा इस सवाल को। चलो ट्राई करो इसको, एक्स स्क्वायर और प्लस में 6 रूट 6x और प्लस में 48। ध्यान से देखिएगा, रूट 6 तो दोनों में रहेगा ही रहेगा, तो रूट 6 दोनों फैक्टर में बैठाना है, उसके बाद दिमाग लगाना है कि फिर कैसे हमारा 48 आएगा। चलो ट्राई की, तो ट्राई करो आ गया सर 4 और 2 हो जाएगा प्लस, ट्राई कीजिए 4 रूट 6 प्लस 2 रूट 6। क्वेश्चन लिखते हैं ट्राई कीजिए ज़रा सा, देखते हैं। सर x प्लस, हाँ ठीक कर रही हो, लिखो एकदम सही चल रही हो, गड़बड़ हो गया ना, कॉमन निकाल रही हो, निकालो ध्यान से। कॉमन निकालने में थोड़ा सा आपको होशियारी करना है। लाइए क्या देखो, हाँ उसको लिखो रूट 6 गुना रूट 6, नीचे वाले को, हाँ उसको लिखना ज़रूरी है। सर डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, अभी शुरुआती फेज है तो उसको लिख लीजिएगा, है ना। लिखो, देखो जी 48, सबसे पहले यहाँ देखिए 48 को 2 पार्ट में तोड़ना है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। 48 तो 48 में 6 तो होना ही चाहिए रूट में। स्टॉप कीजिए राइटिंग, रुक जाओ महवेश, श्रेया, सिफत, रुक जाओ। 48 में रूट 6 तो होना ही चाहिए, यानी कि रूट 6 इसमें भी होगा, रूट 6 इसमें भी होगा। अब देखो रूट 6 गुना रूट 6 मतलब कि 6 तो ऑलरेडी आ चुका है, हमको कितना चाहिए 48 बनाना है, तो इसका मतलब कितना चाहिए हमको, यहाँ पर 8 चाहिए। 8 मतलब यहाँ पर 8 चाहिए हमको। 8 छक्के कितना हो गया बोलो 48। अब सुनो, इस 8 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने के बाद 6 आ जाए, तो 4 और 2, 4 दूनी 8 होता है। तो इस 8 को हमने तोड़ दिया ऐसे करके, देखो 4 गुना 2, अच्छा नीचे ही लिखते हैं, 8 गुना 6 था यहाँ पर, इसको लिख दिया 4 गुना 2। और सब गुना में न है तो गुना में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इस 4 को इसके साथ लगा दिया और इस 2 को इसके साथ लगा। देखो जब गुना करेंगे तो वही 48 आएगा। 4 दूनी 8 और रूट 6 गुना रूट 6 कितना हो गया 6, 8 छः कितना हो गया बोलो 48। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे 4 रूट 6 और 2 रूट 6 कितना होगा बोलो 6 रूट 6 हो गया अपना काम। हमको 6 रूट 6 लाना था तो तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में 6 रूट 6 को क्या लिखेंगे पहले 4 रूट 6, ध्यान से देखिएगा 4 रूट 6x और 2 रूट 6x और प्लस में 48। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, सर इससे तो x कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस में 4 रूट 6 हो जाएगा। इससे क्या कॉमन निकलेगा, तो इससे सबसे पहले यहाँ देखिए 2 तो सब में कॉमन है ही, क्या रूट 6 यहाँ पर जो है इसके अंदर 6 का मल्टीपल है क्या, 48 में 48 में 6 आता है मल्टीपल में, हाँ सर 6 8 48, 8 8 6 Z 20
48 है ना जी। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू में 6 लिख सकते हैं क्या। अब इस जो ये वाला जो 6 है इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, √6 गुना √6, √6 मल्टीप्लाई में √6 और अपना काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा 2√6x और यहाँ लिखा 8 √6 इंटू में √6 लिख सकते हैं ना। √6 गुना √6 6 हो गया और 6 8 जा 48 हो गया। तो x प्लस में कितना हो गया बोलिए, x प्लस में 4√6, यहाँ से कॉमन निकाल लिया 2, देखो 2 दोनों में है, √6 दोनों में है, x दोनों में है नहीं है, तो ये निकल गया तो यहाँ बचा x, यहाँ से 2 निकल गया तो यहाँ बचा 4, यहाँ से ये निकल गया तो बचा √6, बस √6 बच गया। क्या कॉमन निकलेगा दोनों से बोलो, तो दोनों ही से सब कॉमन निकल जाएगा, x प्लस में 4√6 और यहाँ हो जाएगा x प्लस में 2√6। बात समझ में आई। लिखिए HW में लिखिए, तो 3-4 तो सवाल दे रहे हैं, घर पर इसको प्रैक्टिस करके आइएगा। हाँ आप भी बना लीजिएगा, अगर बना लिए तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो दोबारा बना लीजिएगा, बना लीजिएगा तो फ़ायदा ही करेगा। लिखो HW में 2-3 तो सवाल देते हैं आपको इस टाइप का सवाल, थोड़ा मेहनत करने वाला दिमाग लगाइएगा। जो सवाल अभी बताए हैं इसको घर पर फिर से बनाइएगा और उसके बाद ये सब सवाल ट्राई कीजिएगा। लिखिए HW, पहला सवाल लिखिए। पहला सवाल कह रहा है x² प्लस में 5√5 x प्लस में 30, ये दे दी है क्या सवाल, ये देखो तो ये सवाल दे दी है क्या, दिए हुआ है, दिया हुआ ये सवाल, चलो चेंज कीजिए। x² माइनस में √3x और माइनस में 6, ध्यान से तोड़िएगा, 6 को ऐसा पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। दूसरा आइए x² माइनस में 2√3x माइनस 24, लिखते जाइए लिखते जाइए, ध्यान से, प्लस माइनस एकदम ध्यान से लिखिएगा, ज़रा भी गड़बड़ाएगा तो आंसर फिर मैच नहीं करेगा। x² माइनस में 3√5x और माइनस में 20। चलिए 4 नंबर में आप लिखिए x² प्लस में √2x माइनस में 24। 5 में लिखिए x² माइनस में 2√2x और माइनस में 30, लिखो ना अभी लिखो 1 मिनट रुक जाइए अभी। उसके बाद है 6 नंबर 2x² और प्लस में 3√3x और प्लस में 3, और 7 नंबर में है बस लास्ट है 7x²। ये 2 सवाल, अच्छा सवाल नीचे जो दे रहे हैं हल्का सा हम हिंट भी कर देंगे। 7x² प्लस में 2√14x, ठीक है, 14x और प्लस में 2। चलो 7 है ये, हाँ ये 7 है, नंबर 7 है, यहाँ भी 7 है, बिल्कुल यहाँ भी 7। अच्छा ज़रा सा 1 मिनट देखिएगा तो यहाँ पर कहाँ पर, अभी 7 कर लो जल्दी से सर, वो 7 दूनी 14 जगह 3 दूनी 6 हो गया। हाँ 7 है, एक बार हम देख लेते हैं। 7x² प्लस में 2√14x प्लस में 2। यहाँ देखो जी, यहाँ सब लोग यहाँ देखिएगा, आप बताइए तो यहाँ पर क्या लाना होगा। सबसे पहले 2 और 3 को क्या कीजिएगा, क्या करेंगे जी, चलिए यहाँ देखो, 0, 2 और 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 6 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है, तो दोनों में √3 अटक जाएगा यहाँ पर, √3 और उसके बाद यहाँ पर सेट कर लीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ कितना होगा, 7 दूनी 14, 14 को 2 पार्ट में, तो ऐसा नहीं कि 3 को 2 पार्ट में तोड़ने बैठ जाइएगा ना। आगे भी देखना ध्यान से, इसमें आगे में कुछ नहीं है, देखो 1 है, इसीलिए इसमें हम लोग उधर वाले को तोड़ रहे थे। पहले गुना करना होता है A को C से। तो चलिए इसको बना के आइएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये टॉपिक लगभग फिनिश हो चुका है जी। नेक्स्ट हम लोग जो क्लास होगा उसमें हम लोग बोलेंगे फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। ये किसका किताब है, तुम्हारी?